यूपी के संभल के बाद जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर भी बड़ी खबर आई है। कोर्ट ने इस मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया है। जौनपुर सिविल कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए हैं। इसके बाद 16 दिसंबर की तारीख तय की गई है। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि अटाला मस्जिद असल में अटाला देवी मंदिर है। कोर्ट में याचिका दायर कर मस्जिद को मंदिर बताते हुए पूजा अर्चना करने का अधिकार मांगा गया है। अटाला मस्जिद के सर्वे के आदेश के बीच उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में अतिक्रमण को हटाने के लिए नूरी मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन का बुलडोजर मस्जिद के अवैध निर्माण पर चला है। लोक निर्माण विभाग की तरफ से स्टेट हाईवे के किनारे हुए अवैध निर्माण को हटाया गया है। मस्जिद प्रबंधन समिति ने मस्जिद में अवैध निर्माण किया था, जिसे जिला प्रशासन और लोक निर्माण की संयुक्त टीम ने सौहार्दपूर्ण तरीके से हटाने का काम किया। बताया गया कि इस अतिक्रमण को हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से 17 अगस्त को नोटिस दिया गया था। तब मस्जिद प्रबंधन समिति ने कहा था कि वे अतिक्रमण को हटा लेंगे, लेकिन जब समिति की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी। फतेहपुर के एडीएम अविनाश त्रिपाठी ने इस कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी दी है, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, इसमें पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड 2 द्वारा अगस्त माह में ही नोटिस दी गई थी और लगभग 139 लोगों को नोटिस दी गई थी कि मार्ग के संरेखण में जो निर्माण कार्य हुए हैं अवैध निर्माण, उनको हटा लिया जाए और सितंबर में अभियान चलाकर बाकी दुकानों को और मकानों को जो इस मार्ग के संरेखण में आए उनको हटा भी दिया गया था। तो नोटिस बहुत पहले ही, पर्याप्त समय पहले दिया जा चुका था और स्वयं ही यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने ये कहा था कि हम लोग सितंबर के बाद कुछ और मोहलत दे दीजिए, हटा लेंगे। तो अब इसको यहाँ से, चूँकि इसमें मार्ग का सुदृढ़ीकरण और नाली निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, तो उसके दृष्टिगत इसको ये हटाया जा रहा है पूरे शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के साथ। नोटिस वगैरह पूरा तामील है और इसको सौहार्दपूर्ण ढंग से हटाया जा रहा है। जैसा कि मुतवल्ली का कहना था कि इसको 6 दिसंबर को उनकी तारीख सुनवाई होती थी, लेकिन नहीं सुनवाई हो पाई। उनको 13 तारीख को समय मिला था कोर्ट का, वो लोग पालन कर रहे थे। जिला प्रशासन द्वारा उनको जानकारी नहीं दी गई और अचानक आ जाकर के गिरा। नहीं, जिला प्रशासन द्वारा उनको बहुत पहले से नोटिस दी जा चुकी है। उनको पूरा प्रकरण पहले से संज्ञान में था। नोटिस पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा दिया जा चुका है। उनके अधिकारीगण लगातार उनसे संपर्क में भी थे। तो कुल मिलाकर के वो नोटिस दिए जाने के बावजूद भी नहीं हटाना चाहिए। यहाँ प्रबंधन ने ही यहाँ से जुड़ी हुई सारी दुकानें स्वयं हटाई थी, तो अब इसको हटाया जाना अपरिहार्य हो गया था क्योंकि ये मार्ग संरेखण में था और ये बाद में निर्माण किया गया था। बाकी मस्जिद को नहीं डिमोलिश किया गया है। ये सैटेलाइट इमेज इसके जो है हिस्टोरिकल, वो भी देखने से पता चलता है कि ये वाला निर्माण विगत 2-3 वर्षों में ही करके ये सड़क के पटरी को अतिक्रमित किया गया था। बाकी मस्जिद का स्ट्रक्चर उसी तरह से है, केवल अतिक्रमण वाला पार्ट हटाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के क्या पुख्ता इंतजाम है यहाँ पर? सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जो है वो हमारे एडिशनल एसपी साहब यहाँ उपस्थित हैं। उनके साथ 5 CO, 10 थानाध्यक्ष हमारे हैं, 200 से ज़्यादा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, पर्याप्त मात्रा में महिला कांस्टेबल, एक कंपनी जो है PSC रैपिड एक्शन फोर्स, सारी व्यवस्था है और सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था और इंतजामात के बीच जो है ये जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के धलौली थाना क्षेत्र के नूरी जामा मस्जिद को आज जहां जिला प्रशासन ने RRF पुलिस फोर्स और PSC फोर्स की मौजूदगी पर कई बुलडोजर के माध्यम से गिराया गया, तो वहीं बताया जा रहा है कि इस बांदा सागर मार्ग के निर्माण कार्य को लेकर के जिला प्रशासन द्वारा सितंबर माह में एक नोटिस जारी की गई थी। नोटिस जारी किए जाने के बाद जहां नूरी जामा मस्जिद के मुतवल्ली द्वारा हाई कोर्ट में इस मामले की रिट दायर की थी, जिसकी सुनवाई 6 नवंबर को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों रुक जाने के बाद 13 नवंबर को इस पूरे मामले की सुनवाई होनी थी। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा पहले से ही इन लोगों को नोटिस जारी करके इन लोगों को बताया गया था कि इस 1 माह के अंदर इस मस्जिद को गिरा लिया जाए, नहीं तो जिला प्रशासन द्वारा गिराया जाएगा। तो वहीं आज SDM सहित भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी पर इस मस्जिद को गिराने की कार्रवाई की गई, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से इस मस्जिद को गिराया गया। वहीं 4 JCBओं की मशीन के माध्यम से इसे गिराने का कार्य किया जा रहा है। वहीं देखा जा रहा है जिस तरीके से बांदा सागर मार्ग को पूरी तरीके से यहाँ पे ठप कर दिया गया है। यहाँ पे आने जाने के लिए पूरी तरीके से वाहनों को रोक दिया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जामा मस्जिद को पहले ही नोटिस जारी की गई थी कि इसको स्वयं ही गिरा दें, लेकिन इनके द्वारा नहीं गिराया गया। जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अधिकारी भी आप लोगों के सामने मौजूद है, जहाँ SDM है, नायब तहसीलदार है, कानून को है, चाहे तमाम पुलिस फोर्स के अधिकारी भी मौजूद हैं। हालांकि पहली रोडवेज बस जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें पहली रोडवेज बस जा रही है, जिसको निकाला जा रहा है यहाँ से।
और जिला प्रशासन द्वारा रोडवेज को इसलिए यहाँ से अनुमति दे दी गई है क्योंकि यहाँ से बांधा जाने वाले लोगों के लिए जाना था। तो इन लोगों को पहले यहाँ से बस एक निकाली गई है, जहाँ पुलिस फोर्स यहाँ से अन्य वाहनों को पूरी तरीके से रोक दिया है। यहाँ पे दुकानों को भी बंद करा दिया गया है, यहाँ पे किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी जा रही, जहाँ लोग अपने अपने घरों में खड़े हुए हैं और अपने अपने घरों से देख रहे हैं। जैसे कि आपको मैं कहूँगा कैमरामैन से कि वो दिखाएं पीछे कि किस तरीके से लोग अपने घरों से देख रहे हैं कि किस तरीके से पहले इन लोगों को नोटिस के जरिए इस मस्जिद को गिराना था, लेकिन इस मस्जिद को नहीं गिराया गया। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा आज यहाँ पे बुलडोजर के माध्यम से इसको गिराने की कार्रवाई की गई है। वहीं आरआरएफ के जवान भी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, पीएसी के जवान भी यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ भारी पुलिस फोर्स यहाँ पे कल से ही यहाँ पे पहले मॉनिटरिंग कर रही थी, जहाँ आज एसडीएम के नेतृत्व में यहाँ पे आई पुलिस फोर्स और आरआरएफ और पीएसी की पुलिस फोर्स द्वारा यहाँ पे इसको गिराया गया है। संदीप किशोरवानी, टाइम्स नाउ नवभारत, फतेहपुर। अब हम आपको लेकर फिर चलते हैं अटाला मस्जिद। इस मस्जिद के सर्वे कराने के कोर्ट के आदेश को हिंदू पक्ष अपनी बड़ी जीत मान रहा है। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह ने हिंदू पक्ष के वकील से बात की। बिल्कुल निश्चित तौर पे हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत है। हिंदू पक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि अटाला मस्जिद के अंदर कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो, सर्वे की कार्रवाई हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसके पहले 2 अगस्त को भी कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के लिए जो टीम थी वो अटाला मस्जिद गई थी, लेकिन वहां पर चूंकि मस्जिद के जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए गए थे, इसकी वजह से जो कमिश्नर की टीम थी उसको वापस आना पड़ा। और आज एक बार फिर से जो हिंदू पक्ष है उसने मांग की थी और इस मांग को लेकर कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा। हमारे साथ हिंदू पक्ष के जो वकील हैं वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। आज बहस के दौरान जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई को लेकर आप लोगों ने मांग की थी तो कोर्ट ने क्या कहा, क्या दिशा निर्देश दिया है? हमारी तरफ से कोर्ट से पूर्व में एप्लीकेशन दिया जा चुका था पुलिस की फोर्स की उपस्थिति में पैमाइश कराने के संबंध में। माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट की गई थी कि संबंधित पुलिस अधीक्षक जौनपुर को निर्देशित किया जाए कि पुलिस बल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराएं, जिससे पैमाइश की कार्रवाई अमीन महोदय के नेतृत्व में सुचारू रूप से संपादित की जा सके। उसके संबंध में आज माननीय न्यायालय ने सुनवाई किया है और 16 तारीख को अमीन महोदय के संबंध में अग्रिम आदेश करने की बात कही गई, उसके लिए पत्रावली रिजर्व हुई है। इसके साथ ही हमने देखा कि बहस के दौरान एक बात ये उठी कि जब 2 अगस्त को भी कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जब वहां पर करने गई थी तो कुछ मजमा लग गया, तो उसके बारे में किस तरीके से दिशा निर्देश मिले हैं? उसके संबंध में जो है अमीन महोदय ने अपनी रिपोर्ट न्यायालय को किया था कि मौके पर जाने पर तमाम भीड़ मजमा इकट्ठा हो गया था और लोगों द्वारा ऐसी परिस्थितियां पैदा की कर दी गई थी जिससे पैमाइश की कार्रवाई बाधित हो सकती थी और कोई बड़ा घटनाक्रम घट सकता था। इसलिए न्यायालय ने जो है इस मामले की सेंसिटिविटी को समझते हुए इस बात को न्यायालय ने कहा भी कि मामला अत्यंत संवेदनशील है और कोई भी अग्रिम आदेश पूरी न्यायिक प्रक्रिया के मुस्लिम पक्ष कोऑपरेट कर रहा है? मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या दलीलें रखी? पक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में तो कोऑपरेट करने की बात करते हैं, किंतु मौके पर ऐसा परिलक्षित नहीं होता है कि उनके द्वारा या उनके समुदाय द्वारा कोई सहयोग प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि सिविल वाद में अमीन या कमिश्नर की कार्रवाई एक सामान्य प्रक्रिया है, तमाम वादों में सामान्य तरीके से हो जाता है, लेकिन इस वाद में केवल विपक्षियों के असहयोग के कारण ये मामला इतना लंबा खिंच रहा है। अगर उनके तरफ से सहयोग किया जाए तो यह कार्रवाई बहुत सुचारू रूप से सामान्य तरीके से पूरी हो जाएगी। सामान्य तरीके से पूरी हो सकती है। देखिए राकेश, सबसे बड़ी बात यही है कि जब 16 तारीख को यानी 16 दिसंबर को कोर्ट एक बार फिर से बैठेगी तो कोर्ट कमिश्नर के कार्रवाई के दौरान कौन कौन लोग होंगे जो मस्जिद के अंदर जाएंगे, वीडियोग्राफी कैसे होगी, फोटोग्राफी कैसे होगी, कैसे उस पूरे परिसर का मापजोख होगा, ये सब कुछ देखना होगा कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान कौन कौन जाता है। वहीं कोर्ट के आदेश को लेकर मुस्लिम पक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही, यह जानने के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह ने उनसे भी बात की। बिल्कुल, देखिए पहली बार जब इसके पहले जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो रही थी तो उस दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद के अंदर ताला लगा दिया गया था और काफी भीड़ इकट्ठा वहां पर हो गई थी और इसी बात की जो चिंता है वो आज हिंदू पक्ष की ओर से अदालत के सामने रखी गई। हमारे साथ बातचीत के लिए खुद जो पक्षकार हैं संतोष मिश्रा जी, पिछली बार जब आप लोग सर्वे के लिए गए थे, आपकी जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के लिए टीम गई थी तो क्या हालात थे और आप लोगों ने किस तरीके की चिंता कोर्ट के सामने रखी है? पिछली बार जब कोर्ट कमिश्नर अमीन के साथ हमारी टीम गई सर्वे के लिए तो हम लोग बहुत शांतिपूर्वक ढंग से बहुत सीधे साधे तरीके से गए थे। 4 से 6 लोग थे। तो हमने वहां मौजूद व्यक्तियों से ये कहा कि चूंकि अमीन ने अपना आइडेंटिफाई कराया और अपने आदेश को दिखाया कि कोर्ट ने मुझे सर्वे के लिए बोला है, आप लोग कोऑपरेट करिए। तो वहां लोग धीरे धीरे पहले तो हटना शुरू किए, फिर ताला बंद किए। ताला बंद करने के बाद छतों पर जमा हो गए, इधर उधर से लोगों को देखना शुरू किए, कोऑपरेशन नहीं किए। तो इन सब बातों को देखते हुए वहाँ चौकी इंचार्ज भी आ गए, कुछ लोग भी आ गए। तो लोगों ने कहा कि भैया ये चूंकि थोड़ा सा
ये स्ट्रक्चर बहुत हम लोगों को संवेदनशील समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ इस समय सर्वे रोक दीजिए, कोर्ट से अपना एक आदेश करा लीजिए फोर्स का। तो अमीन महोदय को हमने कहा कि ठीक है, अगर सफिशिएंट नहीं समझ में आ रहा है तो एक ठो आदेश करा लीजिए कोर्ट से कि हमको पुलिस बल के साथ सुरक्षित सर्वे का एक आदेश किया जाए। तो अदालत की कार्रवाई को इम्प्लीमेंट करने के लिए सुरक्षा की जरूरत पड़ी है क्या? मतलब लोग जो हैं वो सड़कों से अब ये चीजें चलेंगी? निश्चित तौर पे कहीं न कहीं उन लोगों के मन में एक अलग संविधान चल रहा है। भारत के संविधान और भारत की न्याय व्यवस्था के प्रति आस्था, विश्वास, या कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि भारत की न्याय व्यवस्था हमारे विरुद्ध जा रही है, हमारे विरुद्ध जाएगी, या इसके द्वारा हम प्रताड़ित किए जाएंगे। उनको न्याय व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं है, इसलिए उन चीजों को अवरोधित कर रहे हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। कोऑपरेशन करेंगे तो चीजें जल्दी निपट जाएंगी। क्या जब 16 तारीख को कोर्ट एक बार फिर से बैठेगी और कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई का जब प्रारूप तय होगा तो आपको लगता है कि पूरी सुरक्षा के साथ इस बार आपकी टीम जाएगी, कोर्ट की टीम जाएगी वहां पर? निश्चित रूप से जो इस समय माहौल प्रदेश में चल रहे हैं, जिस प्रकार के हिंसक माहौल पैदा किया गया संभल में, उस प्रकार के माहौल को देखते हुए कोर्ट ये समझती है तो निश्चित रूप से प्रोटेक्शन अवेलेबल कराएगी। बिल्कुल हिमांशु, जिस तरीके से संभल में कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान जिस तरीके से हिंसा हुई थी, वैसी घटना जौनपुर में न दोहराई जाए, इसके लिए कोर्ट काफी चिंतित नजर आया। जब बहस के दौरान उसने साफ तौर पे हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों के अधिवक्ताओं से कहा कि ये बहुत संवेदनशील मसला है, ऐसे में इसको न सिर्फ मीडिया ट्रायल से दूर रखा जाए बल्कि अपने अपने जो लोग हैं, अपने अपने जो समर्थक हैं, उनको भी संयमित रखने के लिए एक तरीके से अपील किया जाए, ताकि जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो तो किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना या फिर अशांति की जो स्थिति है वो उत्पन्न न हो सके।